हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी स्टडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर प्यारे भाइयों, आपको कुछ जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि सर और बताइए, जैसे संस्कृत सब्जेक्ट में हमारा अधिक नंबर तो क्या होगा, यदि हमारा साइंस सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर था, बेस्ट ऑफ 5 में सिलेक्शन नहीं हुआ था साइंस का, तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है प्यारे भाइयों, बखूबी समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर आप समझेंगे कि जो हिंदी माध्यम से यहाँ पर पूरा विधिवत समझाया गया है कि आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कैसा नंबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, आप लोगों के पास टेबल नहीं था। इस टेबल में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रथम भाषा यदि आपका हिंदी है या इंग्लिश है, भाषा तो रहता ही रहता है 12th क्लास में, चाहे आप आर्ट लिए हों, कॉमर्स लिए हों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हों, या भैया साइंस स्ट्रीम से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपका प्रथम भाषा रहेगा। तो जैसे आपका प्रथम भाषा हिंदी है, उसी के आधार पर 12th पे भी आपको अंक मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। द्वितीय भाषा जो भी आपका होगा, द्वितीय भाषा के आधार पर मिलेगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर यदि हमारा द्वितीय भाषा इंग्लिश नहीं संस्कृत है और संस्कृत हट गया होगा तो फिर क्या करेंगे प्यारे भाइयों। जैसे कि मान लीजिए आपका टॉप 5 में संस्कृत हट गया तो क्या हो, तो द्वितीय भाषा जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा, कहने का मतलब जैसे इंग्लिश और जो होगा तो इंग्लिश के आधार पर, यदि इंग्लिश हटा है तो संस्कृत के आधार पर अंक मिलेगा। इस पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका जो प्रथम भाषा हिंदी है उसके आधार पर हिंदी, या द्वितीय भाषा आपका इंग्लिश है संस्कृत, तो संस्कृत के आधार पर, जैसे यहाँ पर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर प्यारे भाई आपका इंग्लिश है, तो आपको संस्कृत के आधार पर इंग्लिश का अंक मिल जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद विज्ञान सब्जेक्ट के अंक के आधार पर कौन कौन से सब्जेक्ट वालों को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब मुख्य रूप से प्यारे भाइयों जो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके में है, तो आपको विज्ञान के अंक के आधार पर मिलेगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो गणित के स्टूडेंट हैं उनको गणित के अंक के आधार पर ही मिलेगा, भले ही गणित में आपके कम अंक आए रहे हों तो गणित के आधार पर ही मिलेगा प्यारे भाइयों। यदि गणित आपका जैसे बेस्ट ऑफ 5 में सिलेक्शन ना हुआ रहा होगा तो गणित के आधार पर यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 12वीं के मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट को 10वीं के गणित में मिले नंबर ही दिए जाएंगे। मान लीजिए विद्यार्थी की 10वीं में 75 अंक है तो 12वीं में 75 अंक ही मिलेंगे। कॉमर्स स्ट्रीम के 12वीं के स्टूडेंट को बुक कीपिंग और काउंटेंसी विषय 10वीं में मिले गणित के नंबर पे ही दिए जाएंगे। मतलब गणित में जितना अंक होगा उसी आधार पर मिलेगा, भले ही बेस्ट ऑफ 5 में गणित सम्मिलित ना हुआ रहा हो। इतना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ 5 में यदि गणित सम्मिलित नहीं है तो गणित के अंक के आधार पर ही गणित का आपको मार्क्स मिलेगा, इसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है ना, चीजें क्लियर। यदि आपका साइंस में कम था, यहां पर आप एक चीज और देखें, तीसरी भाषा का सहारा, जैसे आपके में हिंदी था, इंग्लिश था और संस्कृत था। अब प्यारे भाइयों, कुछ बच्चे साइंस में कम अंक पाए थे, 10th की बात कर रहा हूं, जो बच्चे साइंस में कम अंक पाए थे, उनको अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे अंक मिलेगा। तो यहाँ पर एक नोटिस बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे कि तीसरी भाषा का जो सहायता लेनी लेनी पड़ सकती है। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर विद्यार्थी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी और दूसरी भाषा इंग्लिश और तीसरी विषय संस्कृत रखते हैं। हिंदी वाले पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा संस्कृत और तीसरी अंग्रेजी, मराठी, उर्दू आदि रखते हैं। मान ले 10वीं के किसी भी विद्यार्थी को 6 विषय में से विज्ञान में सबसे कम अंक मिले हों, तो इसमें 10वीं की तीसरी भाषा मिले नंबर 12वीं के विज्ञान के नंबर के रूप में दिए जा सकते हैं। मतलब प्यारे भाइयों, आपका यदि तीसरा भाषा संस्कृत है, ठीक है, फर्स्ट हिंदी इंग्लिश, तीसरा संस्कृत है, संस्कृत में आपका जितना अंक, क्योंकि संस्कृत 12th में तो है नहीं आपके, तो संस्कृत यदि आपका बेस्ट ऑफ 5 में साइंस में सबसे कम अंक थे, साइंस को हमने हटा दिया, तो वहां पर प्यारे भाइयों आपका संस्कृत में जितना अंक रहेगा, यदि अधिक अंक संस्कृत में है, कुल मिलाकर विज्ञान से यदि, और इतना ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ 5 में यदि बायोलॉजी हट गया, मतलब साइंस हटा है, तभी संस्कृत के अंक के आधार पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि संस्कृत और विज्ञान दोनों भी भैया बेस्ट ऑफ 5 में हैं तो हमें संस्कृत से ज्यादा, मतलब संस्कृत में ज्यादा अंक मिला है तो संस्कृत का ही सेलेक्ट, ऐसा नहीं है। जब 6 विषय में से 5 विषय में विज्ञान सम्मिलित नहीं है, मतलब सबसे कम अंक विज्ञान के हैं, विज्ञान को सीधा मतलब अलग रखा गया है, वेस्ट ऑफ 5 में सम्मिलित नहीं किया गया है, तभी भैया संस्कृत के अंक जोड़े जाएंगे।
मतलब यदि सबसे कम 6 विषय में से सबसे कम यदि अंक विज्ञान में है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जो अंक मिलने वाला प्यारे भाइयों वो किस आधार पर मिलेगा, तो वो संस्कृत के आधार पर मिलेगा, जो आपका तीसरा भाषा उर्दू भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, इस आधार पर भी मिल सकता है। ये सबसे ज़्यादा प्यारे भाइयों आपको है ना नॉलेजेबल है। और प्रैक्टिकल की बात हमने कल भी किया था और आज भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल साइंस के प्रैक्टिकल वाले विषयों में थ्योरी के 70 और प्रैक्टिकल के 30 के अनुपात में ही मिलेंगे। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने 10वीं के विज्ञान में 70 नंबर मिले हैं तो 12वीं में उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 70% के हिसाब से 49 नंबर और 30% के हिसाब से 21 नंबर प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। ये चीज़ मैंने कल भी आपको बखूबी समझाया था कि प्यारे भाइयों जैसे आपके पास सिंपल है 70 अंक मिले हैं तो 30 अंक प्रैक्टिकल है और 70 अंक आपका थ्योरी है, तो 7 त्रिक 21 और 7 सत्ता 49 ऐसे। यदि प्यारे भाइयों आपके 10th में 90 नंबर साइंस में है तो फिर 9 त्रिक 27 और 9 सत्ते 63 ऐसे अंक, कुल मिलाकर ये रेशियो बढ़ जाएगा। रिजल्ट बनाते समय बाकी अंक 90 ही रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से मुख्य रूप से प्यारे भाइयों आपका क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और है, 1 महीना में लगेगा इसलिए हो सकता है देरी थोड़ी सी। रिजल्ट तैयार करने में जिम्मा स्कूल प्राचार्य को सौंपा गया है, मतलब आपके जो भी स्कूल प्राचार्य होंगे प्यारे भाई उनको सौंप दिया गया है। प्राइवेट विद्यार्थियों को एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। सीबीएसई के 10वीं के जिन विद्यार्थियों ने 11th और 12th में एमपी बोर्ड में स्कूल में एडमिशन लिया था उनकी 10वीं की मार्कशीट स्कूल द्वारा विद्यार्थियों से बुलाकर स्कैन करके एमपी ऑनलाइन पर अपलोड की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 1 महीने से ज़्यादा वक्त लग सकता है। कुल मिलाकर प्यारे भाइयों आपके स्कूल के द्वारा आपके जो रिजल्ट लिए जाएंगे स्कैन किए जाएंगे, इसके बाद अपलोड होगा, इसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। थोड़ा सा देरी भी लग सकता है। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ और आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों ये आप लोग थोड़ा सा समझे होंगे। कुछ बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट था कि सर संस्कृत में क्या होगा, संस्कृत में मेरे अधिक नंबर थे, विज्ञान में कम थे, तो कब संस्कृत का काउंटिंग होगा, कब विज्ञान का काउंटिंग नहीं होगा। तो ये संपूर्ण डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब के बारे में सब कुछ नोटिफिकेशन यहां पर मिलता रहेगा। ये मेरा खुद का प्यारे भाइयों पर्सनल चैनल है और इसमें आपको भिन्न प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगामी समय में जो भी गवर्नमेंट जॉब या स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, जहां भी एडमिशन लेना चाहेंगे आपको संपूर्ण जानकारी इस पर मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।